Assalamu alaikum class. Today's our topic is about vertebrate excretory system. अब क्लास वर्टिब्रेट ने ऑस्मो रेगुलेशन अपनी बॉडी में मेंटेन करने के लिए वाटर जो सा है जब भी ज़्यादा उनकी बॉडी वाटर की कमी हो जाती है तो उसने क्या करना पड़ता है, वाटर गेन करना पड़ता है इन्वायरमेंट से। और जब भी वाटर ज़्यादा होता है बॉडी में तो उसको क्या करना पड़ता है, लूज़ करना पड़ता है। तो क्लास वाटर जो सा है वो गेन करने के लिए वो क्या करता है। अब क्लास हमें पता है कि हमारा फूड जो सा होता है और ऑर्गेनिज्म का सारा जो सा फूड होता है वो क्या करता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में से गुजरता है। वहाँ पे क्या होती है, फूड में से एब्जॉर्प्शन होती है। तो क्लास इन्होंने कहा है सॉलिड फूड या फिर लिक्विड फूड जो सा होगा, लिक्विड पार्ट होगा, उन्होंने कहा उसमें से एब्जॉर्प्शन जो सी है वो ज़्यादा होगी, वाटर जो सा है एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा और वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करेगा। एक तरीका ये है वाटर को गेन करने का। दूसरा क्लास हमारे पास मेथड क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से वो वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा कर देना जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो सा है वो वाटर आता है। यानी कि क्लास फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, यानी कि दो चीज़ें हमारे पास हैं, ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास क्लास प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे पास क्या चीज़ बनती है, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। तो क्लास उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या कर देना, बॉडी में ज़्यादा कर देना। नेक्स्ट क्लास जो वाटर लॉस है वो किस तरह कर सकते हैं, स्वेटिंग से, इवेपोरेटिव कूलिंग से। जैसे क्लास इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन भी स्वेटिंग के जरिए ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटिंग से, यानी कि अपनी टंग जो सी बाहर निकाल के जो डॉग टंग के जरिए इवेपोरेट करते हैं वो हमारे पास वाटर लॉस आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन से, यानी कि क्लास जो यूराइन होता है, यूराइन में हमारे पास हम लोग अगर डाइल्यूट यूराइन बनाएं, यानी कि क्या हो उसके अंदर वाटर ज़्यादा हो और सल्यूट पार्टिकल कम हो तो उससे भी क्या होता है, वाटर लॉस होता है। अब क्लास वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास सल्यूट जो है वो गेन किस तरह होता है। सल्यूट यानी कि हमारे पास सॉल्ट्स या आयंस जो से होते हैं वो गेन किस तरह होते हैं। उन्होंने कहा है नंबर 1 क्या है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड होगा, फूड मटेरियल होगा, उसमें से क्या करना, जब अब्जॉर्प्शन हो रही होगी तो मिनरल्स या आयंस को ज़्यादा अब्जॉर्ब करना और ब्लड के अंदर पास कर देना। दूसरा मेटाबॉलिज्म के जरिए क्लास जो फूड की ब्रेकडाउन वगैरह हो रही होती है। तीसरा इंटेगोमेंट या फिर गिल के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या करना, जो सल्यूट है उनको क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। और क्लास मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड हमारे पास आ जाता है। जो वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। नेक्स्ट है क्लास हाउ वर्टिब्रेट अचीव ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह करते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है इनके पास वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए, और ताकि क्लास से जितनी भी ऑस्मो रेगुलेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि पानी की कमी है, सॉल्ट की कमी है, तो वो दूर की जा सके। अब क्लास उन्होंने कहा है इसके लिए ज़्यादातर जो सी हमारे पास मैकेनिज्म है वो कहाँ से हुए हैं। उन्होंने कहा है वो यूराइनरी सिस्टम के अंदर एवोल्यूशन हुई है, डिफरेंट अडोप्टेशन हुई हैं, और जिसकी वजह से बॉडी यूराइनरी सिस्टम के अंदर चेंजेस आई हैं, जिसकी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन जो सा है वो मेंटेन हो सका। अब क्लास इन्होंने कहा है एक हमारे पास ये तरीका है कि जिनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड जो सा होता है आर्टरी, वेन, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, क्लोज हुआ होता है। उन्होंने कहा वो ब्लड जो है वो पंप करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर से, किडनी के अंदर पंप करते हैं, और किडनी के अंदर क्लास फिल्ट्रेशन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है, सिक्रीशन होती है, जिससे क्लास हमारे पास जो से हैं रीअब्जॉर्प्शन से फिल्ट्रेशन से आइंस जो से हैं वो जाते हैं वापस ब्लड में, रीअब्जॉर्प्शन से वाटर, और सिक्रीशन से जो सा है वो भी ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है क्लास वर्टिब्रेट किडनी वेरिएशन, यानी कि क्लास वर्टिब्रेट्स के अंदर कितनी टोटल हमारे पास कितनी वैरायटी की किडनी प्रेजेंट होती है। उन्होंने कहा है किडनी जो सी है वो क्लास प्रेजेंट होती है हमारे पास बैक ऑफ एब्डोमिन, यानी कि एब्डोमिन के क्लास बिल्कुल नीचे थोड़ी है साइड्स पे करके हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है। उन्होंने कहा क्लास एक किडनी जो सी है उसके ऊपर कोट हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। उन्होंने कहा क्लास रीनल कैप्सूल जो सा होता है उसका जो इनर पोर्शन होता है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं, और क्लास जो आउटर यानी कि साइड्स वाला पोर्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। यानी कि क्लास रीजन बिटवीन मेड्यूला एंड कैप्सूल, यानी कि क्लास कैप्सूल किसको कहते हैं, यानी कि उसके जो हमारे पास होगी उसकी साइड पे जो लेयर होगी उसे कैप्सूल कहते हैं, और इनर पार्ट यानी कि ये मेड्यूला है, तो इन दोनों के मिड वाला पार्ट जो सा होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोर्टेक्स। अब क्लास किडनी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है प्रोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन और मीजोनेफ्रॉन। अब क्लास उन्होंने कहा है जो प्रोनेफ्रॉन की सबसे पहले बात करते हैं, उन्होंने कहा ये कहाँ पे अपीयर होती है, वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि क्लास ये कभी भी एडल्ट के अंदर अपीयर नहीं होती, हमेशा एम्ब्रियो के अंदर अपीयर होती है। लेकिन क्लास ये मैमल्स के एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ मैमल्स में नहीं ये प्रेजेंट होती। उन्होंने कहा क्लास हैगफिश और जो लैम्प्री है, उन्होंने कहा दे रिमेन एज फंक्शनल किडनी, उनकी बॉडी के अंदर क्लास जो प्रोनेफ्रॉन है वो पूरी लाइफ एज अ फंक्शनल किडनी रहती है। लेकिन बाकियों के अंदर क्लास एम्ब्रियो जब वो इमेच्योर होते हैं तो प्रोनेफ्रॉन होती है, जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं तो इन दोनों में से किडनी जो सी है वो दूसरी फॉर्म्स में चेंज हो जाएगी।
अब क्लास ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एमनियोट्स एंड अब उन्होंने कहा है जब भी एमनियोट्स के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि वो एम्ब्रियो से बड़े हो रहे होते हैं, या फिर एम्फीबियन के अंदर क्लास मेटामॉर्फोसिस हो रही होती है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि क्लास उनके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, वो अडल्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो क्लास जो हमारे पास मीजोनेफ्रॉन है वो रिप्लेस हो जाती है प्रोनेफ्रॉन से। ओ हाँ, जो क्लास प्रोनेफ्रॉन है उसको कौन रिप्लेस कर देती है? मीजोनेफ्रॉन। यानी कि प्लस पहले जो एम्ब्रियो के अंदर प्रोनेफ्रॉन था, अब क्या हो जाएगा? अब मीजोनेफ्रॉन आ जाएगा। अब क्लास मीजोनेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल किडनी होती है बहुत सारे वर्टिब्रेट्स की, एडल्ट फिशेस की और एम्फीबियंस की। उन्होंने कहा एडल्ट्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, जो एडल्ट रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, उन्होंने कहा उसके उनके अंदर क्या होता है क्लास, इन सब के अंदर तो जो है पूरी लाइफ मीजोनेफ्रॉन ही रहती है। लेकिन क्लास ये वाले जो से रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स हैं एडल्ट, इनके अंदर क्या होता है, जो मीजोनेफ्रॉन है उसको रिप्लेस कौन कर देती है? मेटानेफ्रॉन। यानी कि क्लास मीजोनेफ्रॉन की जगह आप कौन आ जाएगी? जब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो मेटानेफ्रॉन आ जाएगी। ये क्लास इन तीनों के अंदर चेंजेस आती हैं। अब क्लास इन्होंने कहा अगर फिजियोलॉजिकली डिफरेंस देखा जाए इन तीनों किडनी में तो वो हमारे पास क्या है? इन्होंने कहा सिर्फ एक डिफरेंस हमारे पास आता है और वो क्लास हमारे पास आता है नंबर ऑफ फिल्टरिंग यूनिट दे कंटेन। यानी कि क्लास इनके अंदर जो फिल्टरिंग यूनिट होते हैं कि ये कितना जो है वो फिल्टर कर सकते हैं किडनीज, वो बस क्या होते हैं, उनकी कैपेसिटी चेंज होती है। अब क्लास इन्होंने कहा जो प्रोनेफ्रॉन किडनी होती है वो मेटा और मीजो तीनों से क्या होते, दोनों से वो क्या करती है? फेवर ब्लड फिल्टरिंग यूनिट। उस उन्होंने कहा फ्यूअर जो उनसे हैं क्लास, बिल्कुल थोड़े से इसके पास ब्लड फिल्टरिंग यूनिट होते हैं मीजो और मेटा की निस्बत। और क्लास इन्होंने कहा ये इंटीरियर पोर्शन ऑफ बॉडी कैविटी बनाती है। अब क्लास शार्क जो उनसे होते हैं, शार्क की बात करते हैं, उन्होंने कहा इसके अंदर मीजो नेफ्रिक किडनी होती है। मीजोनेफ्रिक किडनी क्लास इन्होंने कहा सॉल्व और ऑस्मोटिक प्रेशर देन बोनी फिशेस। उन्होंने कहा है ये क्या करती है क्लास, ये वाली किडनी इस वजह से प्रेजेंट होती है ताकि जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व कर सके, जो कि डिफरेंट होती हैं बोनी फिशेस से। उसके लिए क्लास उन्होंने कहा शार्क के अंदर जो है रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। रेक्टल ग्लैंड क्या करता है क्लास? सक्रीट करता है हाई कंसनट्रेशन सोडियम क्लोराइड जब भी क्लास इसको सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब क्लास इन्होंने कहा वाटर लॉस को रिड्यूस कम करने के लिए, जो वाटर का लॉस हो रहा होता है उसको कम करने के लिए इसके पास जो से होते हैं वाटर गेन करने के लिए भी और लॉस करने के लिए भी दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, जिसको हम एक तो क्लास यूरिया के ज़रिए और दूसरा हमारे पास होता है टीएमओ। टीएमओ स्टैंड्स फॉर ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इसमें क्लास क्या होता है? बॉडी फ्लूइड जो सा होता है, उन्होंने कहा उसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर जो सा है वो मेंटेन कर सकते हैं सी लेवल की तरह। यानी कि सी लेवल के साथ हम लोग जो उनसे हमारे शार्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि सॉल्ट और जो वाटर होता है। अब क्लास जो यूरिया होता है वो दो काम करता है, डी नेचर करता है प्रोटीन को और स्टॉप कर देता है इंजाइम को। जो हमारे पास टीएमओ होता है वो क्या करता है? वो स्टेबलाइज करता है प्रोटीन को और क्लास इंजाइम को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता। अब क्लास ये जो उनसे दोनों हैं ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे से काउंटर एक्ट करके एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। यानी कि बॉडी को जब भी इंजाइम एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो टीएमओ रिलीज होता है मॉलिक्यूल, और जब भी बॉडी क्या करती है उसको इनहिबिट करना होता है तो यूरिया रिलीज होता है। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे है, उन्होंने कहा ये दोनों क्या कर रहे होते हैं? एज अ काउंटर एक्टिंग एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। इस वजह से क्लास हम इसको कहते हैं काउंटर करंट ऑस्मोलाइटिक स्ट्रेटेजी, हम लोग बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं टीलियोस्ट फिशेज आ जाती हैं। अब क्लास इनके पास जो सी है वो मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, क्योंकि मीजोनेफ्रिक किडनी क्लास इस वजह से इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है क्योंकि इनके पास क्या होता है? फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, फ्रेश वाटर में रहती हैं, यानी कि हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन होती है। हाइपर ऑस्मोटिक के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है। वाटर जो सा होता है क्लास इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटर होता है, जिसकी वजह से क्लास जो एक्सेस हाइड्रेशन हो जाती है। एक्सेस हाइड्रेशन यानी कि वाटर जो सा होता है ओवरफिल हो जाता है, साथ में ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। अब क्लास एक्सेस जब वाटर हाइड्रेशन होती है, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर जब उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटर हो जाता है तो ब्लोटिंग हो जाती है। ब्लोटिंग का मतलब होता है क्लास उसका फूल जाना फिश का। और क्लास इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो हमारे पास आयंस होते हैं वो भी आउटसाइड वाटर में मूव कर जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं ये क्या करती हैं? ज़्यादा पानी नहीं ड्रिंक करती, और क्लास ये इनकी बॉडी जो सी होती है वो कवर की होती है म्यूकस से। म्यूकस का क्या काम करेगा? स्टेप इनसाइड वाटर मूवमेंट। वो क्या कर देगा क्लास? वाटर मूवमेंट को अंदर जाने से रोक देगा, स्टॉप कर देगा। जब भी क्लास इसने एब्जॉर्ब करने होंगे सॉल्ट तो वो गिल्स के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब कर लेगी। और क्लास जब भी क्या करना होता है? एक्सक्रीट करना होता है। और जब भी अगर एक्स्ट्रा वाटर बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो वो उसको किस तरह एक्सक्रीट करेगी? विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट यूराइन रिलीज करके। डाइल्यूट यूराइन जिसमें क्या होता है? वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्ट कम होता है।
अब क्लास मेरीन फिशेस को बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये वहाँ पे हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन थी, यहाँ पे हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन होगी क्योंकि मेरीन में सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है। उन्होंने कहा है ये इनको क्या करना पड़ता है, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक करती हैं। और दूसरा क्लास आइंस ज़्यादा से ज़्यादा सक्रीट करती हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी सेल जो कि गिल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि क्लास मेरीन इन्वायरमेंट में वाटर कम होता है और जो हमारे पास सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब क्लास किडनी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चैनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि क्लास उसमें क्या हो रही होती है, उसमें फिल्ट्रेशन हो रही होती है। वो क्या करते हैं क्लास, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस को फिल्टर करके। अब क्लास फिल्टर हमारे पास कहाँ से करेंगे, दो जगह से, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से और क्लास नेफ्रॉन ट्यूब से क्या होंगे, दोनों जगह से जो से एक्स्ट्रा आयन वो फिल्टर होंगे, क्योंकि क्लास ये मेरीन इन्वायरमेंट में रहता है। तो क्लास मेरीन इन्वायरमेंट में क्योंकि आयंस ज़्यादा होते हैं उनको निकालना होता है, तो क्लास वो आयंस जो से यहाँ से फिल्टर होकर जो चैनल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे आयंस मूव करते हैं उन चैनल्स के जरिए, वो रास्ता जो सा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो वहाँ से क्लास कहाँ पे जाएंगे, उन्होंने कहा है ये आयंस जो से वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे कहाँ कहाँ पे, एज अ कंसनट्रेटेड यूराइन। कंसनट्रेटेड यूराइन जिसमें पानी जो सा होता है कम होता है और सॉल्ट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्लास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रह रहे होते हैं और मेरीन इन्वायरमेंट में भी रह रहे होते हैं। कुछ फिशेज ऐसी होती हैं फ्रेश में भी रह रही होती हैं, मेरीन में भी रह रही होती हैं। अब क्लास इन्होंने क्या, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अटलांटिक सालमोन्स जो उनसे होते हैं, जब वो बॉर्न करते हैं वो स्विम करते हैं जो उनसे स्ट्रीम्स में, फ्रॉम फ्रेश वाटर स्ट्रीम। बर्थ में क्या होता है, यानी कि जब वो क्लास पैदा होते हैं वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में रहते हैं, लेकिन क्लास जब फिर साथ ही वो खुद मूव करते हैं, वो क्लास स्विम करते हैं डाउनवर्ड, डाउन स्ट्रीम के साथ नीचे मूव करते रहते हैं और कहाँ पे एंटर हो जाते हैं, सी में एंटर हो जाते हैं। तो क्लास सी में क्योंकि अलहदा एक मैकेनिज्म है, वहाँ पे मेरीन वाटर होता है और फ्रेश वाटर स्ट्रीम में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, यानी कि उधर ऊपर क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है और सॉल्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे वाटर कम होता है और सॉल्ट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो क्लास इन दोनों को मेंटेन करने के लिए बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म चाहिए। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो क्लास ये जो हमारे पास होता है अटलांटिक सालमोन, ये क्या हमारे पास करेगा, इन्होंने कहा है कि इसके बॉडी में पंपिंग मैकेनिज्म होते हैं जो आयंस को बाहर, फ्रेश वाटर में जब ये होता है आयंस को क्या करते हैं, आयंस को बॉडी के अंदर जो उनसे हैं वो मूव करवाते हैं और वाटर को बाहर। लेकिन क्लास जब ये सी में एंटर होता है यही पंपिंग एक्शन जो उनसे है वो रिवर्स हो जाता है। अब क्लास ये ऑर्गेनिज्म जो उनसे हैं, जब इन्होंने क्या करने होंगे, स्पॉनिंग करनी होंगी, यानी कि एग्स ले करने होंगे, तो ये वापस आएंगे फ्रेश वाटर के अंदर मेरीन से। और क्लास जब ये फ्रेश वाटर के अंदर आएंगे तो ये पहले वाला पंपिंग मैकेनिज्म जो मेरीन के अंदर था वो दोबारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सेम वैसे ही हो जाएगा जब वो क्या था, जब वो एक यानी कि स्मॉल फिश था या एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ था, इमेच्योर था।